अगर मैं तुम्हारे आगे बोलूं 2025 के गोल्स जो कि तुमने 1 जनवरी 2025 को लिखे थे, तो तुम मोस्ट प्रोबेबली हंस दोगे, क्योंकि तुम्हें अब इस टाइम पे याद भी नहीं होगा कि तुमने अपने गोल लिस्ट में क्या क्या लिखा था। एंड जिस पेपर पे या फिर जिस ऐप में या फिर जिस गूगल नोट में या फिर किसी भी थ्रू में किसी भी मीडियम में तुमने वो लिखा था, जो पेपर पे अपने गोल्स लिखे थे, तुम्हें वो नोटबुक और पेपर भी नहीं याद होगा कि तुमने कहाँ पे फाड़ के फेंक दिया। मेरे बाल थोड़े से अजीब हो सकते हैं बिकॉज मेरे आई डोंट नो कैसे तरीके के बाल हो रखे हैं, बट इग्नोर देम। एंड ये जो तुम्हारे 2025 के गोल्स है ना, तुम सच मानो ये वाला हाल तुम्हारा हर साल होता है। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2020 में भी यही हुआ, 19 में भी यही हुआ, 18 में भी यही हुआ, अगर मोस्ट प्रोबेबली तुम जो है अभी 23-24 साल के हो या फिर 20 साल के भी हो। एंड अगर तुम अभी टीनेजर हो, 16-17 साल के हो, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे साथ 2022 में, 23 में, 24 में हर बार यही हुआ होगा, 25 में भी तुम्हारे साथ यही हुआ है। एंड तुम जो है अब 2026 में ये सोचते हो कि क्या मैं इस बार जो है अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली तुम जो है अपनी लाइफ को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, तुम खुद सोचो, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। क्योंकि तुम खुद सोचो कि तुमने अपनी 2025 में क्या करा, अपनी लाइफ को वेस्ट करा। उसके बाद 2024 में तुमने क्या करा, तब भी तुमने सेम किया। 2023 में भी तुमने यही किया। तो बेसिकली तुम कंसिस्टेंटली फेल होने लग रहे हो। देख रहे हो तुम किस तरीके के नीच इंसान बन चुके हो। लोग जो है कंसिस्टेंटली काम करते हैं, तुम एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो कंसिस्टेंटली फेल हो रहा है। लाइक इस बारे में थोड़ा सा विचार करना कि तुम जो है एक डिसिप्लिन्ड तरीके से फेल होने लग रहे हो। मतलब कैन यू इवन इमेजिन दिस? एक डिसिप्लिन तरीके से तुम फेल होने लग रहे हो। ये है तुम्हारी लाइफ की रियल सच्चाई कि एक कंसिस्टेंट वे में और एक डिसिप्लिन तरीके से तुम अपनी जिंदगी को सिस्टमैटिकल ऑर्डर में वेस्ट कर रहे हो। एंड वो सिस्टमैटिकल ऑर्डर भी ऐसा है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई दिन का रूटीन नहीं है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट तुम्हारे दिन का एक्चुअली में रूटीन है। जो तुम दिन के अंदर बैड हैबिट्स करते हो वो तुम कंसिस्टेंटली करते हो। कंसिस्टेंटली तुम बैड हैबिट्स करते हो, एक के बाद एक के बाद एक। एंड तुम्हारा वही रूटीन बन चुका है। एंड तुम्हारे साथ ये 2022 में भी हुआ था, 23 में भी हुआ था, 24 में भी हुआ था एंड 25 में भी हुआ था। अगर थोड़े से बड़े हो, मेरी एज के हो, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे साथ, जैसे मैं 22 का हूं, तुम्हारे साथ ये चीज 2020 में भी हुई थी। एंड तुम जो है 2020 के बाद से तुम्हारे साथ ये बुरा ही बुरा होता जा रहा है। इस बारे में मैंने बहुत वीडियो में बात करी थी, तो अब मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा किस तरीके से वो हुआ था हमारे साथ। बट अब इस वीडियो में हम ना ये बात करेंगे जो हमने 2025 में गोल्स लिखे थे उनके क्या हुआ। अब उनके साथ जो भी हुआ, तुमने पेपर पे लिखा था, जहां पे भी लिखा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट अब तुम्हें याद भी नहीं होगा कहां लिखा था। एंड अगर किसी नोटबुक में लिखा था तो वो नोटबुक अब तुम्हें ढूंढने के पर भी नहीं मिलेगी। एंड अगर तुमने उसको ढूंढ लिया तो भाई मैं बेटर तरीका बता रहा हूँ, उसको जो है फाड़ के फेंक देना। क्योंकि अब उसको तुम देखोगे ना तो तुम्हारे में कोई बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि तुम्हें और ज्यादा दुख होगा कि तुमने इतने सारे गोल्स लिखे थे, उसमें से तुमने मोस्ट प्रोबेबली एक भी अचीव नहीं किया। कम से कम अभी के टाइम पे जो तुम्हारे गोल्स है, जो तुमने लिखे थे एंड तुम्हें याद भी नहीं है, दैट इज वे बेटर कि तुम्हें याद नहीं है। एटलीस्ट तुम्हें इतना ज्यादा गिल्ट नहीं हो रहा। जब तुम्हें पता लगेगा ना तुमने कितने गोल्स लिखे थे एंड तुम उनमें से एक को भी अचीव नहीं कर पाए, तुम्हें ज्यादा जो है गिल्ट महसूस होगा। अब जो तुमने गोल्स लिखे थे 2025 में, 2024 में, वो सब तो फेल हो गए। अब तुम्हें इस बार करना क्या है ना, 2026 में तुम्हें ये लग रहा है कि मैं 2026 में जाऊंगा एंड मैं अपने गोल्स लिखूंगा एंड मैं उनको फाड़ दूंगा। आई एम रियली सॉरी टू से, बट तुम इस बार भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ में चेंज क्या करा है। देखो, जब तक तुम अपनी लाइफ को चेंज नहीं करोगे किसी भी तरीके से, एक कोट है कि इफ नथिंग चेंजेस नथिंग चेंजेस। ये बहुत सच बात है। अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ चेंज नहीं करोगे, अपने डेली रूटीन में चेंज नहीं करोगे, तो बेसिकली सेम साइकिल चलती रहेगी, जो कि एक्चुअल में पिछले कई सालों से चल रही है। तुम पिछले कई सालों से सेम रूटीन को फॉलो कर रहे हो, दैट इज वाई तुम्हें सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तुम्हें हर चीज में सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। तुम्हारा जो है टाइम मैनेजमेंट बेकार हो चुका है, तुम्हारा जो बॉडी बेकार हो चुकी है, तुम्हारा स्पीकिंग स्किल्स बेकार हो चुकी है। हर तरीके से तुम्हें को लोगों से बात करने में अजीब लगता है, जो कि हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है। हमारे इंसानों के, होमोसेपियंस की नेचुरल ये इंस्टिंक्ट्स है कि वो लोगों से बात जाके करें, बट तुम्हें लोगों से बात करने में अजीब लगता है। एंड जो ये सब हरकतें हैं ना, ये सब जो तुमको अजीब लगता है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम जो है एक इस तरीके की जो आइसोलेटेड लाइफ जी रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कैमरे के आगे बोलने में भी अजीब लगता है, जो कि पहले भी मुझे लगता था, बट अब तो खैर मुझे नहीं लगता। एंड ये सब जो चीजें हैं ना, अभी जब तक तुम इन सब चीजों को चेंज नहीं करोगे तो 2026 भी तुम्हारा कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगा। अभी 2026 आने में कितने दिन बचे हैं? 11 दिन बचे हैं आई गेस। आज 19 तारीख है, उसके बाद 20 से लेके तुम्हारे 30 हो गए, कितने? 11 दिन, और 31 12 दिन। 12 दिन बचे हैं तुम्हारे 2026 को आने में। अब तुम सोच रहे हो मैं 2026 से ही स्टार्ट करूंगा कुछ अच्छा, या फिर मैं कोई नए गोल्स लिखूंगा, तो तुम 100% एब्सोल्युटली फेल होगे, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं किया। अब तुम्हें उसको चेंज करना कैसे? बहुत हो गई है बातें, 4.5 मिनट हो चुके हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ उसको करना कैसे। सबसे पहली चीज तो तुम ये सोच सकते हो कि तुमने अपने इस साल में या फिर पिछले सालों में जितना तुम बैक जा सकते हो, तुम ये सोचो कि तुमने जो है ना कि ऐसा क्या करा कि तुम्हारे जो गोल्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाए। एंड अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं इतना पीछे याद कैसे कर पाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले तुम जो है अपने आज का दिन को ट्रैक करो।
जो आज दिन हो चुका है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी बज चुके हैं 8 बज चुके हैं, 8 बजे तक अभी तुमने जितनी भी हरकतें करी हैं, जितना भी काम करा है, 1 मिनट, ये तो क्या फीचर है भाई, मेरे फोन में नया फीचर है। जो भी तुमने 2000 सॉरी जो भी तुमने आज के दिन में 8 बजे तक करा है, तुम्हें उस चीज को याद रखना है कि तुमने 8 बजे तक क्या करा आज तक, ठीक है। आज तुमने 8 बजे तक क्या करा, पूरे दिन में क्या करा, कल तुमने पूरे दिन में क्या करा था, परसों तुमने पूरे दिन में क्या करा था। इससे तुम्हें एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि तुमने पिछले 2-3 सालों में क्या करा है। अब तुम बोलोगे कि भाई मेरा हर दिन तो सेम हो नहीं सकता, बिल्कुल तुम्हारा सेम है, तुम्हारा हर दिन बिल्कुल सेम है। दैट इज वाई तुम एक स्पेसिफिक तरीके से जी रहे हो, तुम बेसिकली लूप में जी रहे हो। मैंने बोला ना कि तुम्हारे जो वो जो मैं कोट बताया ना, इफ नथिंग चेंजेस नथिंग चेंजेस, तुम्हारे साथ यही तो है। तुम अपनी लाइफ में कुछ चेंज नहीं कर रहे, तो तुमको कैसे जो है एक डिफरेंट तरीके की लाइफस्टाइल को जीने का मौका मिलेगा। आज जो तुम्हारा दिन गया है, घट गया 1 नंबर का, वो तुम्हारे दिन कई सालों से जा रहे हैं भाई, इसलिए तुम्हारी ऐसी हालत हो रखी है। आज के दिन को ट्रैक करो, अगर तुम आज के दिन को ट्रैक करोगे ना कि तुमने आज पूरे दिन में क्या करा, मोस्ट प्रोबेबली तुमने पिछले दिन भी वही करा था, उससे 2 दिन पहले भी वही किया था, उससे 3 दिन पहले भी वही किया था, एंड तुमने मोस्ट प्रोबेबली पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल यही किया था। अपने आप को इस तरीके से सोचो, एंड तुम ये सोचो कि आज तुमने अगर काम करने की कोशिश करी थी, तो क्या वो सबसे बड़े मेजर फैक्टर्स थे जिस वजह से तुम जो है अपना काम को रोक पाए, आई मीन सॉरी तुम अपना काम कर नहीं पाए। एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे वही फैक्टर्स ना 2 महीने पहले भी वही निकलेंगे, एंड 2025 के स्टार्टिंग में भी वही तुम्हारे फैक्टर्स होंगे जो कि तुम्हें काम करने से रोक रहे थे। एंड तुमको एक अच्छा बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी चीजें हैं जिन्होंने मुझे इन सब के रोका। तो सबसे पहली बात, तुम्हें अपने आज के दिन को ट्रैक करना, तुमने क्या करा, किस तरीके से तुमने अपना टाइम मैनेजमेंट किया, किस तरीके से तुमने सोशल स्किल्स को इंप्रूव किया, किस तरीके से तुमने कोशिश भी करी कुछ करने की या नहीं करी, कितने बजे तुम उठे। मोस्ट प्रोबेबली तुम जितने बजे आज उठे हो, समवट तुम उसके आसपास ही उठते होगे, अंटिल एंड अनलेस तुम आज बहुत ही ज्यादा लेट उठे किसी वजह से। एंड ये जब चीजें जो तुम सोचोगे ना, तो तुमको बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा, एंड तुम्हें ये भी पता लगेगा आज जिस चीजों ने तुम्हें रोका, मोस्ट प्रोबेबली वही चीजें या उससे ज्यादा सिमिलर चीजें। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुमने इंस्टाग्राम आज बहुत ज्यादा चलाया, मोस्ट प्रोबेबली तुमने नए साल के स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम ना चला के ट्विटर चलाया बहुत ज्यादा, क्योंकि तुमने ये सोचा कि अब मैं इंस्टाग्राम जो है बंद कर दूंगा। इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा चलाया हो, ट्विटर बहुत ज्यादा चलाया हो, यूट्यूब बहुत ज्यादा चलाया हो। सोशल मीडिया सारी एक ही तरीके की चीजें होती हैं, बस फर्क इतना है कि कंटेंट तुम इसमें किस तरीके का देख रहे हो। उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें किसी इंसान ने तुम्हें रोका काम करने से, या फिर तुम्हारा जो ओवर थिंकिंग ने रोका, या फिर तुम्हारा कोई टेम्परेचर या आसपास जो इन्वायरमेंट है वो सब चीजें तुम्हें रोक रहा है। इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना। आज का दिन को डिस्कस करो, आज के दिन को ट्रैक करो, उसको लिखो अच्छे से। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम तुम सोच रहे हो कि एंड उसके बाद जब तुम आज का दिन ट्रैक कर लोगे, कल का करो, परसों का करो, उसके बाद तुम जितना पीछे जा सकते हो उतना पीछे जाओ, जितना प्रिसाइजली जा सकते हो उतना प्रिसाइजली जाओ। हालांकि बहुत ज्यादा प्रिसाइजली तुम जा नहीं पाओगे 1 महीने पीछे, बट स्टिल तुम्हें जो मोटे मोटे डायमेंशन है ना, तुम्हारे मोटे मोटे डायमेंशन जो बेसिकली तुम्हारे बड़े बड़े डायमेंशन है ना, किस वजह से तुम उन्हें अपने काम को कर नहीं पाए, कौन से तुम्हारे बैरियर्स थे सबसे बड़े, तुम्हें वो सब चीजें जो है याद आने लग जाएंगी जो एकदम बड़े लेवल की थी। सोशल मीडिया था तुम्हारा, ये वीडियोस देखना था तुम्हारा, जंक फूड खाना था तुम्हारा, सोना था, आलसपना था। इन सब चीजों के जब तुम्हें डायमेंशन पता लग जाएंगे, तो तुम्हें एक्चुअली में एक बहुत ही अच्छी क्लियर इमेज पता लग जाएगी कि तुमने पिछले साल में सबसे बड़े जो तुम्हारे बैरियर्स थे वो क्या थे। उसके बाद तुम एक तरीके से इन सब चीजों को रिव्यू कर सकते हो कि तुम्हें अगले साल क्या करना है। एंड तुम ये मत बोलना कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, भाई बहुत टाइम है, तुम पूरे दिन नल्ले रहते हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम ये सोच रहे हो ना भाई मैं पूरा दिन थोड़ी ये चीज को रिव्यू करने बैठूंगा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 12 दिन है। मैंने बताया ना, नए साल को आने में 12 दिन है। तुम सिर्फ अगर इन 12 दिन में भी ये मेहनत कर लोगे ना कि किस तरीके से तुमने अपने 1 साल को बर्बाद करा, उससे तुम्हें एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हें अगले साल को किस तरीके से बर्बाद नहीं करना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को जरूर से जरूर ट्राई करना। अगले 12 दिन अपने जो है पिछले पूरे साल को रिव्यू करने की कोशिश करना। जितना भी तुम रिव्यू कर सकते हो, जितना भी तुम पीछे जा सकते हो, जितना प्रिसाइजली जा सकते हो उतना बेटर है। एंड तुम्हें एक अच्छा, बहुत ही अच्छा एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा तुमने अपना साल को किस तरीके से बर्बाद किया, एंड तुम्हें अगला साल कैसे बर्बाद नहीं करना। आई होप दिस रियली हेल्प्स टू यू।